अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप के नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ और आज का एपिसोड इतना कुछ स्पेशल है ना, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप देख के खुद फैसला कीजिएगा। मैंने बड़ा वेट किया इस एपिसोड के लिए और आजकल आपको पता है हम मछली खाते भी हैं, ग्रिल करते हैं, फ्राई करते हैं, तवा खाते हैं, पका के खाते हैं, हर तरह से। तो आज मैं आया हूँ मछली के फार्म पे, आपको दिखा सकूँ कि मछली पकड़ते कैसे हैं, फिर मंडी में कैसे पहुँचती है और फिर आप तक कैसे पहुँचती है। तो इसको पकड़ने का प्रोसेस तो वैसे ही बड़ा आई कैचिंग होता है, इंटरेस्टिंग होता है। हर बंदे को ही तकरीबन फ़िशिंग का शौक़ होता है। और आज मैं देखूंगा फ़िश फार्म कैसा है, यहाँ से मछली ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। मछली मंडी में जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या निज़ाम है मछली का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब के ज़िला गुजरांवाला, उसकी तहसील है वज़ीराबाद। ये सारा इलाका ही फ़िश फार्मिंग के लिए मशहूर है। पाकिस्तान की जो बड़ी मार्केट है उनमें से ये शुमार की जाती है और कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि सबसे बड़ी मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे हेड कादराबाद करीब है और जितना भी एरिया मैं 1 घंटा ट्रैवल करके आया हूँ वज़ीराबाद से यहाँ तक, तो अलीपुर चट्ठा के बाद से लेके कादराबाद तक मुझे सिर्फ फ़िश फार्म नज़र आए हैं और इतने इतने बड़े फ़िश फार्म नज़र आए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये इलाका वैसे ही फ़िश फार्मिंग के लिए फ़ेमस है, तो मैं स्पेशल आज ट्रैवल करके पहुँच जाऊँ। तो चलें साथ चलते हैं। मोर देन 20,000 जो घराने हैं इस एरिया में, अलीपुर चट्ठा के करीब मैं इस वक्त हूँ, इसके साथ लिंक्ड है। यहाँ पे मछली पकड़ने वाली एक पूरी टीम है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का एक अमला इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, फिर मछली मंडी तक जाती है, वहाँ से फिर दूसरे शहरों तक पहुँचती है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये टीम लगी हुई है और फ़िश फार्म मैं आपको ड्रोन के ज़रिए दिखाता हूँ। मतलब 1 एकड़ ये ज़मीन है जिसके अंदर ये जाल को लगा रहे हैं और फिर एट दी एंड ये एक एंड से स्टार्ट होंगे और दूसरे एंड तक जाएंगे और फिर इसमें से मछलियाँ निकालेंगे। तो मछली हम खाते तो हैं ग्रिल करके, फ्राई करके, पका के, शोरबे वाली। तो आज मछली पकड़ते कैसे हैं और उसके बाद ये जाती कहाँ पे है, मछली मंडी में इसकी बोली कैसे लगती है और कहाँ कहाँ जाती है ये मछली, यहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम लेंगे। सदके जाऊँ इन जवानों के, क्या ही शदीद किस्म की मेहनत करके ये लोग हमारे लिए मछली निकाल रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात यह है कि इनको दी जाने वाली उजरत बहुत कम है। देखें, हम लोग शहर में जो मछली खाते हैं 700-800 रुपये किलो खाते हैं, ठीक है ना, और जो फेमस मछलियाँ वो आपको 1000 रुपये 1100 रुपये तक की मिलती है शहरों से। तो असल मेहनत के हकदार तो ये लोग हैं। जिस फार्म में से मछली निकालनी हो उसका पानी पहले रिमूव किया जाता है, उसका पानी कम कर लिया जाता है। जो बड़े फार्म है वहाँ पे ये लोग किश्ती में बैठ के भी मछलियाँ पकड़ते हैं, जस्ट लाइक हंटिंग जो फ़िशिंग होती है उस तरह की जाती है। अदरवाइज़ सबसे ज़्यादा कॉमन और आसान तरीका यही है कि पहले उसका पानी कम कर लिया जाता है। 4 से 5 फुट पानी होता है, बल्कि इस वक्त तो मेरा ख्याल है 3-4 फुट पानी है इस फार्म का। तो पानी को निकालने के बाद ये लोग फिर ख़ुद पानी में घुसते हैं और एक एंड से स्टार्ट करते हैं जाल लेके और उसके दूसरे एंड तक जाते हैं और फिर वापस आते हैं ताकि कोई मच्छी रह ना जाए। अभी ये लोग अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर चुके हैं और ये सिर्फ बॉर्डर लाइन पे पहुंच गए हैं और जैसे जैसे जो ये नेट है ये करीब होगा तो राह फरार की कोशिश की जाएगी, लेकिन भज्जन से किसी ने नहीं देना। तो साथ रहिएगा और देखते रहिएगा। अच्छा जी, कलेक्शन कंप्लीट हो गई है और ये गाड़ी भी लोडेड हो गई है ऊपर तक। और यहाँ से मंडियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं इस इलाके में, जैसे मैंने आपको बताया था ये पूरा एरिया ही फ़िश फार्मिंग के लिए फेमस है। तो जो करीब तरीन इनकी मंडी है इसको वहाँ पे लेके जा रहे हैं और मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ और इनकी बोली का जो निज़ाम है वो चेक करते हैं और ख़ुद भी एक बोली दिखा के देखते हैं, शायद वो दे दें।
फ़िश फार्म से अब हम लोग मछली मंडी की तरफ जा रहे हैं, जो कि करीब ही वाक़या है। इस एरिया की सबसे मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे आपको मंडी के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। यहाँ पे जगह जगह मंडी है, आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता। वो जो होता था किसी ज़माने में किसान का एक्सेस नहीं होता था फ़िश फार्म तक, तो यहाँ पे 8-10 बड़ी मंडियाँ हैं मछली की। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और आप जो पीछे देख रहे हैं ये सबसे पहले जब मछली यहाँ पर आती है तो उसकी क्लासीफिकेशन की जाती है वेट वाइज। 1 किलो का दाना अलहदा किया जाता है, 2 किलो का अलहदा किया जाता है, 3 किलो का अलहदा किया जाता है। अभी हम देखते हैं, इनकी पहले क्लासिफिकेशन होगी एंड देन फिर इसकी बोली लगेगी। यहाँ पे और भी रॉ के अलावा भी उन्होंने कुछ मुझे 7-8 मछलियों के नाम गिना दिए हैं। मुझे सिर्फ रॉ और सोल का पता है, और चल के देखते हैं और कौन कौन सी मछली है यहाँ पे। और मछली का निज़ाम में ये है कि इसमें किसान को, गरीब किसान को जो है ना वो कर्ज़ हसना की अशद ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई मामला देखने के लिए गवर्नमेंट ना तो तवज्जो कर रही है मछली कारोबार की तरफ। ठीक है, मछली एक इंडस्ट्री की शक्ल अख्तियार कर रही है हमारे इलाके में माशाल्लाह, लेकिन गवर्नमेंट तवज्जो बिल्कुल नहीं दे रही। ठीक है। मैंने भी सुना था कि जो मोटर लगवाने पे भी इतना इशू हो जाता है। 6 माह का ये मंडियों का सिलसिला होता है। ये तकरीबन सितंबर से लेकर मार्च तक चलती है, 31 मार्च तक। सही। तो मुझे भाई बता रहे थे कि यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये इसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक कोल्ड स्टोरेज की और दूसरा बोनलेस का जो होता है प्रोसेस, वो भी नहीं है। वो अगर हो जाए तो फार्मर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो चलें, अगर कल को गवर्नमेंट यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज दे देती है तो ये ना हो कि फिर आप मोनोपनी बुला ले और फिर अपने रेट से मछली बेचना शुरू कर दें। ये भी एक होती है बात। मोनोपली उस चीज़ को कहते हैं कि जब एक मंडी होती वो सारा कुछ करती। अब 6-7 मंडी हैं। अगर केली मंडी एक होती तो फिर वो सिलसिला हो सकता था, जैसे आप कह रहे हैं, फिर मोनोपली का ज़मरे में आ सकती थी। लेकिन अब 6-7 लोग हैं, वो तो कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। हाँ जी, कंपटीशन दौर है। ये चीज़ स्टोर नहीं हो सकती अभी, इसने बिकना ही बिकना है, चाहे सस्ते दामों बिके। जब पकड़ के फार्मर ले आता है तो फिर तो वो बिकेगी, चाहे 6,000 रुपये मान बिके, चाहे 10 पे बिके। हाँ जी, वो प्रोसेसिंग जो है उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी किसान के लिए। मंडी का हमने निज़ाम चेक कर लिया है। अभी यहाँ पे बोली वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ पे ढेरियाँ बना के वेट वाइज और नस्ल वाइज रख दिए गए हैं, और थोड़ी देर तक इनका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहाँ पे व्यापारी आते जाएंगे और बोलियाँ लगा के मछली लेते जाएंगे, और हमारा सिलसिला अब आगे बढ़ रहा है, जहाँ इस एपिसोड को हम एंड करेंगे चल के। और वहाँ पर हमने ग्रिल फ़िश का कोई ऑर्डर दिया हुआ है, देखते हैं। अगर तो वो बन गई है तो फिर डायरेक्ट जाके खाएँगे, नहीं तो फिर मैं आपको बनते हुए भी दिखाता हूँ। मेरे साथ रहिएगा। मछली मंडी के बाद इसी रोड पे आपको बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं, जहाँ से आप मछली बनवाते हैं। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे फ्राई वाला सीन बड़ा कम है, और ज़्यादातर लोग ग्रिल करके खा रहे हैं। और वो बोल इनके कि चिड़ा मछली इनकी स्पेशल है। और इस एपिसोड का सबसे मज़ेदार जो सेगमेंट है वो होना अलग है, लिहाजा अच्छी रहना।
मछली को पानी से धोने के बाद इसमें कट लगाए गए हैं। अब इसमें मसाला लगाया जा रहा है, जबकि नमक भी अलहदा से ऐड किया जाएगा। ये लहसुन अदरक का पानी है। मसाला लगाने के एंड में लहसुन का हल्का सा पानी भी ऐड किया गया है। काफ़ी कुछ है, ये आपने मुझे बता देना। खाना है अभी हमारी आधी फ़िश ग्रिल है और आधी फ़िश टिक्के वाली है। तो फ्राई फ़िश तो बहुत ज़्यादा खाते हैं हम। आज जो निज़ाम है वो ग्रिल का ही रखा गया हमने। और ये हमारी जो ग्रिल पे लगी हुई है ये चिड़ा फ़िश है, और जो पीछे टिक्के पे लगी हुई है वो ग्रास फ़िश है। वो पता नहीं उन गेड़ी है नहीं मिलता। नहीं ग्रिल वाला अच्छा अच्छा और अच्छा पका लिया। मेन्यू नंबर 2 में देसी मुर्गे का निज़ाम है। सुबहान अल्लाह। सवेरे तो उत्थे काबू आया। हाँ जबकि फ़िश टिक्का और मुर्गे का सालन खाने के लिए सादा तंदूर की रोटी बनाई जा रही है। चीड़ा मछली मैंने बहुत कम खाई है, और जैसे जैसे ये बनती जा रही है इसका रंग सुनहरी होता जा रहा है और भूख भी बढ़ती जा रही है। खुशी और शुरू करा रहा हूँ। बाहर से थोड़े कोल आने बाबा पूरे दिन का नहीं मेन्यू में देसी मुर्गा है, शोरबे वाला, बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से लकड़ी की आग में बनाया गया है। और उसके अलावा फ्राई फ़िश है और तिक्का फ़िश है। ये सारे सब दोस्त इस पार्टी में शरीक हैं। और हो सकता है मैं आपको इसका रिव्यू ना दे सकूँ खाने का। खाना खाऊंगा क्योंकि इतनी अनसानी भूख लग गई ना। आज के एपिसोड में हमने देखा कि फ़िश फार्म कैसा होता है, मछली कैसे पकड़ते हैं, फिर वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होकर मार्केट कैसे जाती है, फिर उसकी बोली लगती है, और फिर एंड में हमने उस मछली को खाया भी। अभी खाने का लिंक मैं नहीं कर सका। हमने ली थी एक चिड़ा मछली थी, वो ग्रिल ली थी, एक ग्रास मछली होती है उसका टिक्का था, और साथ देसी मुर्गे का शोरबा था। और आपसे ज़्यादा मैं शेयर नहीं कर सका क्योंकि भुख मैनू बहुत लगी थी, तो मेरे को इन्ना टाइम नहीं कि मैं तुहानू दसां किहो जी है। हुण दस देना वा, बहुत ही मज़े की थी। मुर्गे का जो शोरबा था वो भी लेवल का था, और जो चिड़ा मछली है ना वो बारबेक्यू का मैंने पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया है। बड़ी मज़ेदार चीज़ है। शहर में ज़रा कम होती है लेकिन बड़ी कम होती है। डिफरेंट थी, बड़ा मज़ा आया। और आप मुझे बताइएगा आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप मज़ीद इस सीरीज़ में कुछ ऐड ऑन चाहते हैं तो मुझे अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। ग्रिप ऑन ट्रिप को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज के एपिसोड के बारे में अपनी राय लाजमी शेयर करें, और अगर ठंड प्रोग्राम सीरीज़ में जाना चाहते हैं अयूबिया नेशनल पार्क तो यहाँ क्लिक करें, और अगर देखना चाहते हैं
पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके मालम जब्बा में बर्फबारी का मंजर, तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।